नमस्कार दोस्तों बाबा साहेब का अपमान हुआ तो ये बात अब जाकर नीतीश कुमार के दिल पर लग गई है। नीतीश कुमार को बुरा लग गया है। हर कोई ये जानना चाहता था कि बाबा साहब के अपमान पर सुशासन बाबू क्या बोलेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिख डाली, पूछा कि नीतीश जी बताइए बाबा साहब का अपमान हुआ है, कब तक उधर रहेंगे, कब तक बाबा साहब के अपमान पर खामोश रहेंगे। नीतीश कुमार आप जानते हैं दोस्तों, बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर खामोश हैं, एक बार फिर चुप हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक बेचैन कर दिया है। दरअसल बिहार में, पटना में, बिहार की राजधानी में इन्वेस्टर समिट चल रहा है। इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं। बिहार के विकास को नए पंख देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 1,80,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े इन्वेस्टर समिट के आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों चेहरे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन बिहार के सर्वे सर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से गायब हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो गई है, इसलिए अपने आवास पर आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सवाल तो यह भी है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो अभी तक बिल्कुल ठीक थे, चंगे भले थे, अचानक बाबा साहब का अपमान होता है, कुछ दिन नीतीश खामोश रहे और उसके बाद अचानक कहा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, इस वजह से इन्वेस्टर समिट में नहीं आ पाएंगे। और मंच पर सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। अब दोस्तों ये बात कितनी दमदार है, कितनी इसकी चर्चा है और नीतीश कुमार इतने जरूरी क्यों है, क्या कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस बारे में प्रज्ञा मिश्रा जी ने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखड़े से भी चर्चा की। अशोक वानखड़े ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। वो एनडीए गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है जी। किसी भी राज्य में जो समिट होती है, इन्वेस्टमेंट समिट, वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उस राज्य का भाग्योदय वहां आने वाले निवेश से होगा, इंडस्ट्रीज लगेगी, रोजगार पैदा होगा, और बिहार में तो इसकी सख्त जरूरत है। आज बिहार में इतनी बड़ी समिट का आयोजन है और मुख्यमंत्री गायब है। क्यों गायब है? क्या मुख्यमंत्री कुछ और सोच रहे हैं? नीतीश कुमार, क्या मुख्यमंत्री उस समिट पे एक सज्जन और आए हैं, अडानी साहब जी। क्या वो प्रणव अडानी जो आए हैं उनके साथ दिखने से परहेज कर रहे हैं, या कोई और इंडिकेशन दिखा रहे हैं नाराजगी के? जो मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, कुछ बहुत नजदीकी लोग हैं नीतीश कुमार के, उनसे भी बातचीत हुई, ये एस्केलेट होता गया, ये बहुत दिनों से भरा हुआ था। पहली बार बीजेपी की तरफ से एक उनको फार्मूला दिया गया है कि आने वाली विधानसभा में 243 सीटों में से 103 सीटें आप लड़ लीजिए, बड़े भाई होने के नाते 100 सीटें हम लड़ लेंगे जी। और 40 सीटें हम मांझी, पासवान और बाकी मुकेश कुमार के लिए छोड़ देंगे। इनका क्या, नीतीश कुमार का काम कहता है कि हमको कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा की सीटें हम बांटेंगे, आप नहीं। लोकसभा में आपने खेल कर लिया, अब विधानसभा हमारे हाथ में है, हम राज्य में बड़े हैं, तो हम 205, 2005, 2010 का ही फॉर्मूला रखेंगे, या 143 पे हम लड़ेंगे, 100 पे आप लड़िए, और ये जो पासवान वासवान जितने भी आपने नाम लिए, ये आपके पार्टनर है, आप उनको एडजस्ट करिए, हम पे मत थोपिए। वो चिक चल रही है। अब दोस्तों सच्चाई चाहे जो कुछ हो, नीतीश कुमार के मन में चाहे जो कुछ चल रहा हो, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि वो बिहार में अलग अलग संकेत दे रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होनी थी। कहा गया कि महिला संवाद यात्रा है, फिर नाम बदल दिया गया, दूसरा नाम लाया गया, तीसरा नाम प्रगति यात्रा लाया गया, लेकिन यह यात्रा भी शुरू नहीं हो पाई। नीतीश कुमार अचानक बिहार में डीजीपी बदल देते हैं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी खूब बैठ के शुरू करती है। अमित शाह एक इंटरव्यू में, एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा, ये हमारे नेता तय करेंगे, ये हमारी पॉलिसी का मुद्दा है। यानी अमित शाह खुलकर ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा या नहीं होगा। नीतीश कुमार के बारे में खुलकर वो ये नहीं कह रहे कि चुनाव के बाद अगर सत्ता मिली, अगर बहुमत का आंकड़ा मिला
तो बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, अमित शाह इस पर खामोश हैं। और अलग अलग दलों की तैयारियां देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्लानिंग नीतीश कुमार को निपटाने की है। नीतीश को लगने लगा है कि जब उनको निपटाने की प्लानिंग हो रही है तो फिर मौका बिल्कुल सही है। बाबा साहब का अपमान हुआ है और इसी के भरोसे, इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को छोड़ा जा सकता है और एक बार फिर पुरानी राहों पर लौटा जा सकता है, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी जल्द होंगे और दिल्ली की सत्ता भी लड़खड़ा जाएगी। अब नीतीश कुमार वाकई बीमार है या फिर ये नीतीश कुमार की नई तैयारी है? वैसे भी जनवरी का महीना आने वाला है, जनवरी के महीने में पिछली बार भी पलट गए थे। अभी खरमास चल रहा है। नीतीश कुमार ज्योतिष में और कुंडली में, इन ग्रहों में बड़ा यकीन रखते हैं, तो खरमास में तो वो कोई नया कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी को, मकर संक्रांति को, खिचड़ी के बाद, दही चूड़ा खाने के बाद, जैसे ही खरमास खत्म होगा, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, तो नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाएंगे कि अच्छे दिनों का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो उठेगी। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।